अस्सलामु अलैकुम। पिछले वाले लेक्चर में हमने मोशन कंप्लीटली पढ़ा, ठीक है। हालांकि उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो रह गए थे। वो क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं उन्हीं बेसिस पर और उन्हीं जो तीन हमने लॉज ऑफ नॉट लॉज इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव किए थे, जो शायद आप लोगों को याद भी होंगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, और एक थी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये थी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने डिराइव की थी, ठीक है। और इससे इसी के साथ हमारा जो पहला वाला चैप्टर था मोशन, वो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। जो क्वेश्चन उसमें रह गए हैं वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, और बिल्कुल इजी है, इन्हीं कोई फॉर्मूले पे बेसिस है, ठीक है। वो आप लोगों को आ जाएंगे, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, और अगर नहीं आता है तो लेट मी नो, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्या था मोशन में, कि ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसमें वेलोसिटी में चेंज आनी या पोजीशन में चेंज आनी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज कैसे आती है, और हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं, और इस चेंज की वजह से, यानी कि जो वेलोसिटी का चेंज हमने पढ़ा था, ठीक है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन कैसे ऑब्जेक्ट्स में होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ठीक। मोशन के बारे में तो हमने कंप्लीटली जान लिया था, लेकिन एक चीज हमने वहां पे नहीं पढ़ी, जो कि वहां पे पढ़नी भी नहीं थी, वो था कॉज ऑफ दैट मोशन। कॉज क्या है, मोशन का कॉज क्या होगा, ठीक है। हमने ये तो पढ़ा कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, कोई तो वजह होगी ना उसके जाने की। कैसे जा रहा है, कोई कॉज तो होगा ना, खुद से तो नहीं जाएगा ना, यहां से वहां तक खुद से तो नहीं जाएगा ना, कोई कॉज होगा। वो कॉज हमें आज पढ़ना है, ठीक है। वो है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। इन सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा, जो कि है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए क्या होता था कि हम पढ़ते थे कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक। ये यहां से यहां तक जा रहा है, ये पढ़ा हमने, यहां से यहां तक मोशन हो रही है इसकी, लेकिन उसकी वजह क्या थी वो हमने नहीं पढ़ी थी, ठीक। आज आप पढ़ेंगे इसकी वजह को, क्या वजह हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई बॉक्स है, आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे आप, ठीक है। आप हाथ से उस बॉक्स को पकड़ेंगे, ठीक है, या तो उसको फ्लोर पे है तो आप उसको स्लाइड करके लेके जाएंगे, ठीक है, धक्का लगाएंगे तो वो बिल्कुल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो टायर की शेप में है, कोन, ठीक है, जैसे सर्कुलर शेप में है, ठीक है, तो आप उसको रोल करके लेके जा सकते हैं, ठीक। ये एक और तरीका है इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का। लेकिन कैसे लेके जाते हैं आप, कुछ तो अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, उसे हम कहते हैं फोर्स। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फोर्स। कुछ तो आप यहां से धक्का लगा रहे हैं ना, कुछ तो आप इस पर काम कर रहे हैं, जैसा कि आप इस पे जैसे कुछ धक्का लगा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ मस्कुलर एनर्जी लगा रहे हैं, अपने मसल्स की एनर्जी कुछ लगा रहे हैं, ठीक है। हालांकि एनर्जी के बारे में हमें अलग से डिस्कस करना है, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, बेसिक्स है, आप लोग जानते हैं। हमारे जो ये होता है, क्या कहते हैं इसे, हम डेली ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज है। क्या होता है कि आप यहां से फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, कुछ ना कुछ यहां से कुछ धक्का लगाते हैं, या फोर्स अप्लाई करते हैं, ऐसे धक्का लगाते हैं, या आप क्या करेंगे, आप उसको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। अपनी तरफ खींचना, ठीक है, पुल जिसे हम कहते हैं, या ऑब्जेक्ट को उसी की तरफ धक्का लगाना जिसको हम पुश कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या है, यही कहलाती हैं फोर्स। आप ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ओके, यही फोर्स है रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही आप डेली जो बेसिस पर आप एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आप कुछ भी एग्जांपल ले लो,
फुटबॉल को आप अगर किक करोगे, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हो आप, ठीक है, उसको आप फुटबॉल जो है वो एक पॉइंट पे आपने रखी हुई है और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपको इस फुटबॉल को अपने फ्रेंड के पास करना है, ठीक है। आप कैसे पास करेंगे, आप उसको किक करेंगे ना, बॉल को किक करेंगे, वही किक जो आप कर रहे हैं दैट इज द एक्चुअली दैट इज फोर्स, ठीक है। जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उस बॉल पर, जिस फोर्स की वजह से वो बॉल मूव कर रहा है, मोशन में आ गया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। आप अपने किसी पॉइंट से कि अपने फ्रेंड तक उस बॉल को कैसे पहुंचा सकते हैं, फोर्स की वजह से, ठीक है। फोर्स आप अप्लाई करते हैं उस बॉल पर, वो बॉल एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, ठीक है। वैसे ही आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्रिकेट तो सब खेलते होंगे, ठीक है। उनमें क्या होता है कि जो बैट्समैन होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब बॉलर जो है वो बॉल करता है, बॉल फेंकता है, तो जो बैट्समैन होता है उसे कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। एक्चुअली जो बॉलर है उसे भी कुछ फोर्स लगाना पड़ता है बॉल फेंकने के लिए, ठीक है। बॉल फेंकने के लिए कुछ उसको फोर्स देना पड़ता है, बॉल अपने आप नहीं जाएगी, ठीक है, खुद से नहीं जाएगी उस बैट्समैन के पास, उसको फोर्स लगाना पड़ता है उस पर, ठीक है, कुछ ना कुछ उस पर बॉल को पर कोई फोर्स लगाना पड़ता है। वैसे ही बैट्समैन जो होता है उसे भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ता है अपनी तरफ से, ठीक है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, बॉल मोशन में आएगी, ठीक है। ये फोर्स हमें सिर्फ ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है, फोर्स जो है यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट को मोशन में ही नहीं लाता, बल्कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस को भी चेंज करता है। देखिए मोशन जो है वो क्या करता है, देखो मोशन में कैसे ऑब्जेक्ट आएगा, अगर आप ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एफ मान लो फोर्स है, इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये मोशन में आ चुका है। अब ये मोशन में जब आएगा तो जैसे कि ये इस पॉइंट पे आ गया, यहां तक पहुंच गया, ये इस पॉइंट पे पहुंच गया था, यहां पे अब इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पे फोर्स लगा हुआ था। अब क्या हो रहा है कि अगर आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है कि आपने बॉल जो है, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपने एक फ्रेंड के पास किया बॉल को, ठीक है, बॉल उसके पास आ गई, अब उसे क्या करना है, उसे बॉल दूसरे फ्रेंड के पास करनी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बॉल को रोकेगा, ठीक है, और उसके बाद दूसरे फ्रेंड के पास करेगा, या अगर रोकेगा नहीं तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट किक करेगा बॉल को अपने फ्रेंड की तरफ मूव कर या फिर उसकी तरफ डायरेक्शन रखकर अपने पैर की, वो उस तरफ किक करेगा, और उस किक करने की वजह से क्या होगा, बॉल जो है, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन फोर्स अप्लाई करना पड़ा ना, उसको किक करनी पड़ी, किक के बगैर वो दूसरे फ्रेंड के पास नहीं गई, क्योंकि दूसरा फ्रेंड हमने ये मान लिया था कि वो दूसरी डायरेक्शन में है, ठीक है, दूसरे साइड में है, एक फ्रेंड से बॉल आई दूसरे फ्रेंड के पास, इस दूसरे ने तीसरे वाले के पास दी, डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये है फोर्स, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल्स आप ले सकते हो, और क्या एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप के पास एक बॉक्स है, आपको इस बॉक्स को उठाना है, ठीक है, कोई वेट है, ठीक है, इसको आपको उठाना है, जैसे कि लगेज जो होता है, ठीक है, वो उठाना हो, उसके लिए भी तो फोर्स ही लगेगा ना, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह से हिलेगा, ठीक है, फोर्स के बगैर वो हिल नहीं सकता, ठीक है। जो यही चीजें होती हैं, पुश और पुल, ठीक है, अगर हम डिफाइन करें इसको, द पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। कोई भी पुश या पुल, आप ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, वही फोर्स कहलाता है, ठीक है। आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ता है ऑब्जेक्ट को या तो आगे धकेलने में या अपनी तरफ लाने में, ठीक है, दैट्स फोर्स, ओके, ठीक है। ये था कुछ इंट्रोडक्शन फोर्स के बारे में, फोर्स होता क्या है, क्योंकि अभी तक हमने जो मोशन के बारे में पढ़ा था उसका कॉज हमने अभी जाना, ठीक है। ये इसका कॉज क्या है, सिर्फ फोर्स, आप फोर्स अप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, ठीक है। हम आप डिस्कस करेंगे जो कि आपके इस चैप्टर का पहला वाला टॉपिक है, दैट्स बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ओके। क्या है ये, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, फोर्सेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है,
ठीक है। डायग्राम यहाँ पे आपकी बुक में है, जो कि मैंने पहले ही बना दी क्योंकि आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है, वीडियो जरा लंबा ना हो इसलिए डायग्राम मैंने पहले ही बना दी, ठीक है। ओके, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है। बैलेंस फोर्स, देखिए फोर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। फोर्स किसे कहते हैं, ठीक है, पुश और पुल, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचें या दूसरी तरफ धक्का दें, उसको हम फोर्स कहते हैं। यहां पे क्या होता है, अब हम किसको कहेंगे, बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, ठीक। एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, एक टेबल है आपके पास और उस पर कुछ वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है या आप बुक भी मान लो, ठीक है, ये बुक एक है, ठीक है, ये टेबल पे रखी हुई है और इस बुक को या वुडन ब्लॉक को दो स्ट्रिंग्स से बांधा हुआ है। दो, ऐसे मान लो कि दो धागे यहाँ पे हैं, एक धागा ये है और एक धागा ये वाला है, ठीक है, इससे बांधा गया है। एक धागे का नाम हमने एक्स रखा है और दूसरे वाले धागे का नाम हमने वाई रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, एक्सपेरिमेंट ये है कि आपको क्या काम करना है, आपको एक पॉइंट लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप एक पॉइंट लो, जैसे कि आप ये वाला स्ट्रिंग लोगे, ठीक है, ये वाला, यहां से आप इसको खींचना स्टार्ट करो, ठीक है, पुल करो। दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग सम फोर्स, ओके, ऑन दैट ऑब्जेक्ट। आप इस ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, कैसे, बाय पुलिंग इट टुवर्ड्स योरसेल्फ। आप इसको अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं, इस तरफ आप खींच रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को होगा क्या, यहां से कोई नहीं खींचना है, ठीक है, कोई खींचना नहीं है यहां से। इसका मतलब फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस राइट वाले साइड में। इस साइड में कोई फोर्स लग रहा है, आपको क्या लगता है, ठीक है। पहले एक मिनट, आप इस चीज को अभी मत सोचो, यहाँ पे कोई फोर्स जैसे नहीं लग रहा है। इस वक्त बुक पे हम इसको खींच नहीं रहे हैं, बुक पे कोई फोर्स लग रहा है, आप खुद से सोचो, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ना यहां से कोई खींच रहा है ना यहां से कोई खींच रहा है। ये बुक टेबल पर अपनी जगह पर रुकी हुई है, मोशन में नहीं है। मोशन में नहीं है इसका मतलब है फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में आता है उसका एक कॉज होता है, उसकी एक वजह होती है, वो है फोर्स। उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा होता है जिसकी वजह से वो मोशन में आ जाती है, या जिसकी वजह से कोई चलती हुई चीज, मोशन में कोई चीज पहले से ही हो, वो रुक जाती है, क्योंकि फोर्स ही तो है जो उसको रोकेगा। आपकी तरफ जैसे कि कोई बॉल आ रही है, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप हाथ आगे देते हैं और आप उसको कैच करते हैं, जैसे कि क्रिकेट बॉल की बात कर रहा हूं, तो आप वो बॉल पकड़ लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली बॉल जो है वो मोशन में थी, वहां से आ रही थी, ठीक है, बैट्समैन ने शॉट लगाया था, बॉल वहां से आ रही थी और आप उसे कैच करते हैं। कैच करने के दौरान आप उसकी मोशन को रोक देते हैं, ठीक है, आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बगैर फोर्स के आप उसको रोक नहीं सकते थे, ठीक है, आप कोई फोर्स लगा रहे हैं उस पर। बैट्समैन शॉट लगाने के टाइम पर भी फोर्स लगाता है और आप लोग बॉल की मोशन जो है उसको रुकाने के टाइम पर भी एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। फील्डर बॉल को फील्ड कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, वो भी एक किस्म का क्या है, आप फोर्स ही लगा रहे हैं, ठीक है। ओके, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि ये रुका हुआ है, मोशन में नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, कहीं से भी कोई फोर्स नहीं है। अब आप क्या करते हैं, आप एक्स वाले स्ट्रिंग को पकड़ते हैं और इसको एक तरफ खींचना शुरू करते हैं। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से हिलेगा और किस डायरेक्शन में जाएगा आप खुद बता सकते हैं, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप एक्स वाले साइड से खींच रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप यहां से कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यहां पे आपके पास फोर्स है, जैसे कि मान लो एफ ऐसे ही मैंने कह दिया कि एफ फोर्स है, ठीक है, ये हमने ऐसे नाम रखा, इस फोर्स का नाम एफ है, ठीक है, उस तरफ लग रहा है जो। अच्छा, यहां पे फोर्स कितना है, यहां पे रखो, इसका नाम F1 रखो, इसका नाम F2 रखो, ठीक है। लेकिन F1 कुछ तो होगा ना, कुछ तो है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, क्योंकि फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ तो फोर्स लग रहा है। आप इसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुल जो है वो फोर्स ही है, कुछ फोर्स लग रहा है, जीरो नहीं है। ये फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, कुछ लग रहा है, ठीक है, कुछ फोर्स है। ये वाला फोर्स देखो, इस साइड में जो फोर्स है कोई फोर्स लग रहा है, इस साइड में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये फोर्स है जीरो के बराबर, ठीक है, ये जीरो के बराबर है, ये नॉन जीरो है। जब ये दोनों जीरो थे, जब मैं कह रहा था कि यहां पे फोर्स नहीं लगा था, जब ये दोनों थे जीरो, ठीक है, बराबर थे, तो ये किताब रुकी हुई थी। अब बराबर नहीं है क्योंकि ये जीरो से ज्यादा हो गया, ठीक है, आप इस साइड में खींच रहे हैं और ये वाला जो है ये जीरो से कम है, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट पर एक साइड में फोर्स लगा, दूसरे साइड में फोर्स नहीं लगा, क्योंकि अब यहां पे फोर्स जो है वो अनबैलेंस हो गए हैं, ठीक है।
मैं अभी आता हूं इस डिफिनेशन पर, ये क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप ये सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अनबैलेंस, जो कि बैलेंस ना हो, इक्वल ना हो, सेम ना हो। देखो पहले यहाँ पे भी जीरो था, यहाँ पे भी जीरो, ये वाला फोर्स, जब फोर्स हमने यहाँ पे नहीं लगाया था, ठीक है, जब हमने ये खींचना शुरू नहीं किया था, तब यहाँ पर भी फोर्स F1 जीरो ही होता ना। जब खींच नहीं रहे थे तब यहां पे भी जीरो होता, यहां पे भी जीरो। फोर्स बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस करके हैं, यानी कि जितना यहां फोर्स है उतना ही इस साइड में भी फोर्स है, इसीलिए तो ये रुका हुआ है, अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, इस वक्त। ठीक है, इसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लो अब ठीक है, ये बैलेंस फोर्स है, जबकि दोनों साइड में बराबर फोर्स है। अब ऐसा हो कि एक साइड में फोर्स जीरो ना हो, अब यहां पे मान लो एक साइड में फोर्स 10 यूनिट का हो, ठीक है, ऐसे ही यूनिट रख लिया, ठीक है। फोर्स के यूनिट के बारे में हमें अलग से पढ़ना है, इसीलिए मैंने ऐसे ही कहा 10 यूनिट का। यूनिट कुछ भी नहीं है, ऐसा मान लो कि जिसमें हम फोर्स को, जैसे हम इसको डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में मेजर करते हैं ना, ठीक है, कोई तो यूनिट है ना, इसका मीटर है, इसका भी एक यूनिट होता है, ठीक है। अभी हम वो यूनिट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूं। ये यूनिट का मतलब है जिसमें हम फोर्स को मेजर करेंगे, ठीक है, ये वो वाला यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे 10 यूनिट का है और यहाँ पे 0 यूनिट का है फोर्स, ऐसा मान लो। यूनिट भी अगर ये समझ में ना आए तो रहने दो यूनिट को। यहाँ पे 10 है फोर्स और यहाँ पे 0 है, तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। 0 10 के बराबर हो सकता है, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है 10 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे 0 के बराबर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों साइड में बराबर ना हो तो उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड, ठीक है, जो बराबर ना हो। और जिसमें ये दोनों साइड बराबर हो जाए, देखो कैसे, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मोशन कहां की तरफ होगी? सीधी सी बात है, जहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, ये वाला फोर्स कम है, 0 है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, 10 लग रहा है यहाँ पे फोर्स, तो ऑब्जेक्ट की मोशन ज्यादा फोर्स की तरफ होगी। ज्यादा बड़ा कौन है, 10 या 0? 10 बड़ा है तो 10 की तरफ मोशन होगी ऑब्जेक्ट की। अब ऐसा मान लो, दूसरी सिचुएशन ऐसी लेते हैं कि अब ये वाला फोर्स हम 0 कर दें, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्स वाली स्ट्रिंग को ना छेड़ें, ठीक है, ये 0 है। वाई वाली स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 10 का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट जाएगा इस डायरेक्शन में, इस वक्त, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा। इस डायरेक्शन का मतलब क्या है? ये अब मुझे ये पहले बोलो कि ये बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है? अनबैलेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक साइड में इसके 0 है और दूसरी साइड में 10 है। बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों साइड्स में फोर्स बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे भी 0 हो, यहाँ पे भी 0 हो, वो भी बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन ऐसा भी बैलेंस में हो सकता है कि यहाँ पे 10 हो और यहाँ पे भी 10 हो, दोनों तरफ बराबर का फोर्स, ठीक है, इसे भी बैलेंस फोर्स कहते हैं। लेकिन अभी के केस में आपको क्या दिया हुआ है कि एक तरफ 0 है और एक तरफ 10 है, इसका मतलब ये बैलेंस फोर्स नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है, अनबैलेंस्ड है। क्यों? अनबैलेंस्ड फोर्स की ही वजह से ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आती है, ऑब्जेक्ट में मोशन आती है, ऑब्जेक्ट मोशन अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से शुरू करता है, ठीक है। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट जो है ये रुका हुआ था, आपने इस तरफ फोर्स अप्लाई किया और देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लगा, ठीक है, अनबैलेंस। ओके, अब हम यहां पे ऐसा करते हैं कि यहां पे भी 10 यूनिट्स का फोर्स लगाते हैं। इस साइड में जितना फोर्स लगाया उतना ही इस साइड में भी लगाया, ठीक है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, खुद से सोचो। टग ऑफ वॉर तो आप सबने खेला होगा ना, वो रस्सी पकड़कर खींचना, ठीक है, एक तरफ बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि जितने आप लोग हैं, ठीक है, 10 प्लेयर्स एक तरफ रख लो, 10 एक तरफ रख लो और फिर सब एक रस्सी को पकड़कर वो अपनी तरफ खींचते हैं और आप अपनी तरफ खींचते हो, ठीक है। एक डायरेक्शन में खींचता है, देखो ऐसे होता है, ये मान लो इसका सेंटर पॉइंट है, आप इस साइड वाले इधर को खींचते हैं, ठीक है, और इस साइड वाले यहां की तरफ खींचते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, रस्सी को खींचते हैं। अब ऐसा मान लो क्या करते हैं ये लोग कि जब आप ऐसा मान लो कि यहां पे बिल्कुल हट्टे खट्टे लोग बैठे हैं, ठीक है, या ऐसा मान लो कि यहां पे बड़े लोग हैं, ठीक, जो कि 20 से 30 साल की उम्र में आते हैं, ठीक है, वो लोग इस साइड में हैं, और ये मान लो यहां पे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो कि 10 से 15 साल के बीच में आते हैं। अब मुझे एक बात बोलो, किस साइड में रस्सी जाएगी, या ठीक है, किस डायरेक्शन में रस्सी जाएगी?
किस डायरेक्शन में जाएगी, आप खुद बता सकते हैं। रस्सी इस डायरेक्शन में जाएगी, आप ये वाले लोग इन बच्चों को लेकर उस साइड में जाएंगे, ठीक है, खींच लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे सबको। इसका क्या मतलब है कि फोर्स जो है वो बैलेंस्ड नहीं था, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स हो गया। यहां पे ज्यादा फोर्स था, जो भी था ज्यादा था, यहां पे कम फोर्स था, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, दैट इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स। इसी को अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब ऐसा कर लो, अब मान लो कि यहां पे छोटे वही 10 से 15 साल वाले बच्चे रखो और इस साइड में रखो सब 20 से 25 साल वाले बच्चे, ठीक है। तो किस तरफ अब फोर्स की डायरेक्शन होगी, इस तरफ, अनबैलेंस्ड। और देखो ये वाला पॉइंट, हाँ एक बात पहले सुनो, जब ये वाला इस साइड में डायरेक्शन ये मोशन की हो रही थी, यानी कि जब यहां पे वो बड़े बच्चे हमने रखे थे, ठीक है, ये वाला पॉइंट कहां को जा रहा है, इसकी डायरेक्शन इस साइड में जा रही है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इस तरफ जाएगा। अब जब यहां पे बड़े बच्चे आएंगे तो यही वाला पॉइंट इस साइड में जाएगा, ठीक है। जब इस साइड में बड़े बच्चे आएंगे वो छोटे वाले इस साइड में, तो ये वाला पॉइंट इस साइड में जाएगा, डायरेक्शन मोशन की इस साइड में रहेगी। इन सब को लेकर ये इस साइड में आ जाएंगे, ठीक है, खींच लेंगे इन सबको इधर एक तरफ, ठीक है। टग ऑफ वॉर समझ में आया ना, रस्सी जिसमें खींचते हैं हम, ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब ऐसा करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये 20 से 25 साल वाले हैं, ये भी वही है, या ऐसा मान लो कि ये 10 से 15 साल वाले बच्चे हैं और ये 10 से 15 साल वाले बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा ही मान लेते हैं। और ऐसा भी हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं खुद से कि ये सब, इन सब बच्चों की ताकत एक जैसी है, एक जैसी है सबकी, ठीक है। 5 यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 एरो हैं, 5 बच्चे, 1 2 3 4 5 एरो हैं, 5 बच्चे, ठीक है। ये वाले बच्चे, हमने क्या कहा कि सबकी एनर्जी सेम है, ताकत सबकी सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं सब। ये भी खींचने लगे, ये भी खींचने लगे, जितना इनका फोर्स होगा, ठीक है, मान लो वो 10 था, इन्होंने ये कितने फोर्स से इधर खींचेंगे, सीधी सी बात है। मैंने आपसे कहा कि ये सब सेम, आप ऐसा मान लो कि एक जैसे हैं, ठीक है, तो इनका भी 10 होगा ना, सेम उम्र वाले हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये भी इसी यूनिट से, इनका जो फोर्स है इतना है, ठीक है, 10 यूनिट है, और ये जो फोर्स लगा रहे हैं इनका भी 10 है। लेकिन इसमें डिफरेंस कहां पे है, डिफरेंस है कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये वाले बच्चे, ये लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, उधर की तरफ फोर्स अपनी तरफ खींच रहे हैं ना, इस साइड में। जो ये वाले बच्चे हैं ये वाले भी 10 ही लगा रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में। अब मुझे बोलो ये वाला पॉइंट कहां जाएगा, ये आप खुद से बोलो, ठीक है। आपको क्या लगता है ये पॉइंट कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह पर रहेगा, यहां पर ही रहेगा ना, अपने पॉइंट अपने ही जगह पर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स दोनों बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। जब फोर्सेस बराबर हों और अपोजिट डायरेक्शन में हो, उससे हम कहते हैं कि ये फोर्सेस जो है ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, ठीक है। फोर्स बैलेंस हो चुका है, देखो जितना इस डायरेक्शन में था उतना ही इस डायरेक्शन में भी फोर्स आ गया, तो ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, इसमें कोई मोशन नहीं आ रही है। हमने पढ़ा कि जब फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगता है तभी वो मोशन में आता है, ठीक है। अब देखो ये भी आप लोग पूछोगे कि इस पे भी फोर्स लग रहा है, इस पे भी फोर्स लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, मोशन में ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारी डेफिनेशन गलत थी। हमने कहा था कि जब फोर्स लगे तभी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, यहां तो फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा है। वजह सिर्फ ये है कि ये वाला फोर्स जो है, ये वाला फोर्स है, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इस साइड में, राइट साइड में, और इस वाले फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। इस फोर्स को हम एक साइड के फोर्स को डिनोट करते हैं। देखो अगर आपके पास नंबर लाइन होगी ना, नंबर लाइन हम पीछे जाते हैं, ठीक है, आपकी 5th 6th क्लास में, ठीक है, यहां पे इसको हम 0 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। इसे हम क्या लिखते हैं, 1, इसको 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये चलता जाएगा, ऐसे ही चलता है ना। यहां से सारे प्लस वाले नंबर्स होते हैं और इस साइड से माइनस वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए थोड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। हालांकि इसको इसके साथ हम अभी जोड़ नहीं सकते, ठीक है, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है, कैसे क्या होता है। इसके राइट साइड में प्लस वाले नंबर्स, इसके लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर्स। इस यहां पे इसको 0 अगर मान लें और इस साइड वालों को प्लस मान लें तो ये +10 है। जहां पे हम कोई साइन नहीं देते हैं वहां पे प्लस साइन होती है, ठीक है, तो इसको +10 मान लो। लेफ्ट वाले साइड में क्या मानेंगे हम, माइनस साइन, ठीक है, इसको माइनस साइन मान लो, ठीक है। अब मुझे बोलो टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा होगा। टोटल फोर्स का मतलब होता है जितना ये फोर्स लगा रहे हैं प्लस जितना ये लोग फोर्स लगा रहे हैं, सबका सम होगा ना, क्योंकि ये भी फोर्स लगा रहे हैं, ये भी फोर्स लगा रहे हैं। वो अलग बात है कि ये इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ये वाले
इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स होगा इनका प्लस इनका, ठीक है। तो इनका फोर्स कितना है पहले 10 प्लस, टोटल फोर्स का मतलब ही होता है ना प्लस करना, ठीक है। टोटल फोर्स इसका फोर्स प्लस इसका फोर्स, इनका फोर्स कितना है -10, ठीक है। देखो ब्रैकेट में लिखोगे -10, ठीक है। अब देखो 10 ऐसे ही, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, और 10 ऐसे ही, ठीक है। 10 माइनस 10 कितना होता है 0, यानी कि टोटल फोर्स इस पर 0 लग रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने कहा था जैसा कि हमारी डेफिनेशन थी वो गलत नहीं थी, वो सही थी कि जब तक फोर्स ऑब्जेक्ट पर नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। फोर्स लग ही कहां रहा है, फोर्स लग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट जो है इसका जो एक साइड का फोर्स है वो एक डायरेक्शन में है और दूसरी साइड का फोर्स दूसरी डायरेक्शन में है। जब भी ऐसा हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, इक्वल भी हो और अपोजिट हो, उस टाइम ऑब्जेक्ट पर फोर्स 0 लगता है। देख लिया आपने कैसे, ठीक है। हालांकि हम इसे और डिस्कस में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने ये इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। ये आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है तो इसको एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक। जब भी ऑब्जेक्ट्स में फोर्सेस इक्वल हों और अपोजिट हों, ठीक है, उस वक्त फोर्स टोटल 0 हो जाता है और ऑब्जेक्ट यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये अपनी जगह से मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। और इसी फोर्स को क्या कहा जाता है, बैलेंस फोर्स। जितना यहां पे है उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा है। अब ये माइनस सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन की वजह से लगाया जाता है। अगर जैसे हमने एक्सेलरेशन में पढ़ा था, जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे थे तो हमने एक्सेलरेशन प्लस में ली, और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम माइनस में लेते थे। ये आप लोगों को याद होगा, जो हमने पिछले वाले चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये सब चीजें डिटेल में पढ़ी थी, ठीक है। उसमें हम माइनस एक्सेलरेशन लेते हैं, जिस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे, ठीक है। वैसे ही ये भी है, एक डायरेक्शन में अगर आप प्लस ले रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन में आप माइनस ले लेते हैं। सिर्फ ये कन्वेंशन है, सिर्फ एक साइन का इस्तेमाल किया हुआ है। इसका -10 का मतलब ये नहीं कि फोर्स माइनस में लग रहा है, माइनस में फोर्स नहीं हो सकता है, लेकिन ये माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि इसकी डायरेक्शन एक तरफ है और इसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट है, दूसरी तरफ है, ठीक है। माइनस सिर्फ इतना शो करता है। यहां तक आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये चीज याद रखना, जब भी एक साइड में और दूसरे साइड में, ऑब्जेक्ट के एक साइड में और उसके दूसरे साइड में फोर्सेस बराबर हो, उनको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस। और अगर ऐसा हो कि एक साइड में फोर्स ज्यादा हो और दूसरी साइड में कम, या दूसरे साइड में ज्यादा हो इस साइड में कम हो, उसको कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि फोर्सेस बैलेंस हो चुके हैं। देखो यहां पे, जैसे कि यहां पे कोई फोर्स नहीं था, जब हमने ये बुक या ये ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, यहां पे ऐसे ही रखा था, तब यहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है। कोई फोर्स है इस पे, कोई खींच नहीं रहा है, ना उधर ना इस तरफ, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस तरफ खींचने लगते हैं, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करने लगता है। जैसे ही आप इधर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, आप इस साइड में खींचने लगते हैं तो ऑब्जेक्ट इस साइड में चला जाता है। अब ऐसा करो कि आप सेम फोर्स से, एक जैसा फोर्स आप इस साइड में भी लगाओ और इस साइड में भी लगाओ, यानी कि एक्स वाले स्ट्रिंग को भी खींचो और वाई वाले स्ट्रिंग को भी खींचो, लेकिन सेम फोर्स के साथ, तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, जैसा कि हमने अभी टग ऑफ वॉर में देखा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा, इसका मतलब इस पर फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। टोटल फोर्स लग रहा है इस पर, ऐसी बात नहीं है, फोर्स यहां से भी लग रहा है। देखो ये फोर्स उधर की तरफ तो लग रहा है ना, इस साइड में भी लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स, जिसको हम टोटल फोर्स कहते हैं, टोटल फोर्स इस पर 0 हो जाता है, जो कि इस वाले साइड का फोर्स प्लस इस वाले साइड का फोर्स का सम होता है, प्लस होता है, ठीक है। वो टोटल फोर्स इस पर 0 हो जाता है। कैसे? एक की डायरेक्शन अगर आप प्लस में लोगे, दूसरी की माइनस में लेनी है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। डायरेक्शन जब भी चेंज होगी, अपोजिट होगी, उसको हम माइनस में लेते हैं। ये आगे आपको काम आएगा, याद रखना ये, ठीक है। उसमें ये माइनस हो जाता है, टोटल फिर इसमें फोर्स 0 हो जाता है, अगर की फोर्स बैलेंस होंगे, ठीक है, यानी कि एक जैसे फोर्सेस होंगे। इस साइड भी फोर्स सेम होगा और इस साइड में भी फोर्स सेम होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उस टाइम ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है। हो गया ये। सेम चीज होती है ऑब्जेक्ट, मोशन वाले ऑब्जेक्ट में भी, ठीक है। अगर देखो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट जो लिया था, वुडन ब्लॉक लिया था, ये हमने लिया था पहले ही रेस्ट में, ठीक है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक। अब हम ऐसा करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब ये मूव कर रहा है, आप ऐसा मान लो इस पे मूव कर रहा है अब, ठीक है, मोशन में आ चुका है,
देखो वो भी हमें पता है कि मोशन में आया कैसे होगा, फोर्स ही लगा होगा ना। आप ऐसा मान लो कि फोर्स जो लगा हमें, आप भूल जाओ कि इस पे कोई फोर्स लगा था। आप ऐसा मान लो कि इस पे पहले कभी फोर्स लगा हुआ था, अब ये मूव कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, पुराना वाला फोर्स पहले लगा हुआ था, उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। कैसे लगा था, कहां लगा था, वो सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ऐसे मान लो कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी मोशन में। जैसे यहां पे मान लिया रुका होगा ना किसी चीज से, कोई तो फोर्स लगा होगा ना जिसने इसको रोका होगा। अगर ये मोशन में पहले से ही था तो कोई तो चीज होगी जिसने इसको रोका होगा, इस बुक को, ठीक है। तो फिर वो फोर्स हम डिस्कस नहीं कर रहे थे ना। वैसे ही आप मान लो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है। कैसे फोर्स लगा था पहले, कैसे लगा था, वो सोचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये मोशन में है। उसके बाद मोशन में आ चुका है जब, तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है कहीं से भी नहीं, ना यहां से, ना यहां से, ना यहां से, ठीक है, ना इस तरफ से, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा मान लो, ठीक है। अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट रुकेगा कभी? आप लोग कहेंगे नहीं। कैसे रुकेगा? मैंने अभी आपको कहा था, जब फोर्स पढ़ाया था, अभी कहा था आपको कि जब आप ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हो, यानी कि फोर्स यहां से अप्लाई करते हो रुके हुए ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट में हो, उसको आप फोर्स उस पर जब आप अप्लाई करते हो, वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। तब जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, तो यही चीज मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स पर भी लागू होती है, ठीक है, उन पर भी एप्लीकेबल होती है। क्या होता है उनमें कि अगर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी मोशन में है, पहले से ही मोशन में हो, चल रहे हो, ठीक है, उनको रोकने के लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। विदाउट एनी फोर्स यू कैन नॉट स्टॉप एनी ऑब्जेक्ट, ओके। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बगैर फोर्स के रोक नहीं सकते हैं। तो आप ऐसा मान लो कि ये ऑब्जेक्ट पहले से ही चलता आ रहा है, ठीक है, हमेशा से चलता आ रहा है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये रुकेगा ही नहीं, ठीक है, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है कोई। अब ऐसा करते हैं हम, हाँ, अब मुझे ये बोलो कि फोर्स बैलेंस है या नहीं है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। अब मुझे बोलो फोर्स के बारे में आप ऐसा खुद से सोचो कि फोर्स बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। ये आप खुद से सोचेंगे और इसके बारे में आप कमेंट्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहां पे इस ऑब्जेक्ट को हमें रोकने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसा मान लो कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको रोकने के लिए आपको यहां से फोर्स देना पड़ेगा, लेकिन कितना फोर्स देना पड़ेगा? अगर ये यहां से 10 फोर्स के साथ आगे बढ़ रहा है, तो आपको यहां से 10 फोर्स देना पड़ेगा इसको रेस्ट में लाने के लिए, रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि आप यहां से अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स दे रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन वाला फोर्स जो है, जो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, ये वाला अगर ये 10 है और हम इसको प्लस में लेते हैं, तो ये वाला फोर्स आप अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हो ना, इस साइड में, तो आपको ये माइनस में लेना पड़ेगा। माइनस सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होना दिखाता है, ये नहीं दिखाता कि फोर्स माइनस है। असल में फोर्स 10 है, यहां पे भी और यहां पे भी। इसका माइनस सिर्फ ये दिखाता है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बस, ठीक है। तो टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितना लगेगा? देखो, पहले अगर ये 10 से आ रहा था, ठीक है, 10 से इस पे, अब हम मान लेते हैं कि इस पे उस टाइम हमने ये माना था कि इसमें कोई फोर्स नहीं लगा है, ठीक है, पहले जो लगा था वही था। लेकिन किसी फोर्स के साथ आगे बढ़ रहा होगा ना, तो वो फोर्स जो है, जब ये मोशन में आ चुका था, तो उस पर कोई फोर्स लगा हुआ था पहले से ही, जिस फोर्स से ये इस डायरेक्शन में जा रहा था। आपको इसको रोकने के लिए एक फोर्स देना पड़ेगा जो कि बराबर हो इसी के फोर्स के, ठीक है। जितना ये फोर्स यहां से लेके आ रहा था, इसी के बराबर ये वाला फोर्स भी हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स। तो ये किया यहां पे हमने 10 प्लस माइनस होता है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 8th में, ठीक है। 10 - 10 0, और यहां पे नेट फोर्स इस पर 0 आ जाता है, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, नेट फोर्स इस पर 0 आ जाता है, ठीक है, रोक देगा इसको, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई रुकी हुई चीज होगी, हमने ये जाना कि रुकी हुई चीज होगी, उसको आप मोशन में ला सकते हो फोर्स से। और फोर्सेस जो है उसमें अगर इक्वल और अपोजिट हो, ठीक है, इक्वल फोर्सेस हो, तो वो बैलेंस फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। बैलेंस हो गया यहाँ पे फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट फिर भी मोशन में नहीं रहता है। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हो तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं रहेगा, ठीक है, मोशन में नहीं आएगा वो, फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। हाँ, अगर अब ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरफ आप उसको खींच रहे हो, ठीक है, और दूसरी तरफ फोर्स ना लगे या फोर्स कम लगे, यहां पे मान लो आप इस तरफ खींच रहे हो लेकिन 5 फोर्स से, ठीक है,
5 का फोर्स लग रहा है, 5 यूनिट्स का, ठीक है, 5 यूनिट्स का, और यहाँ पे लग रहा है 10 यूनिट्स का। तो सीधी सी बात है, आप इसको कैसे लोगे, कैसे देखोगे इस चीज को, इस साइड वाला प्लस लेंगे तो हो गया 10 इस साइड का फोर्स, ठीक है। देखो प्लस करोगे आप इस साइड का फोर्स, वो क्या है, इस डायरेक्शन में है ना, दूसरी वाली इसके अपोजिट, देखो ये है उस डायरेक्शन में, राइट साइड में, और ये कहां जा रहा है, लेफ्ट साइड में, तो ये आएगा -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 5, ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 10 - 5 5। अब ये 5 जो है यहाँ पे साइन किसकी रहेगी, प्लस की या माइनस की, प्लस की, और प्लस वाला फोर्स किस तरफ जाएगा, हमने अभी पकड़ा था ना, राइट साइड में, इस साइड में जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ओवरऑल इस साइड में जाएगा 5 के फोर्स के साथ, क्योंकि ये वाला फोर्स थोड़ा सा इधर की तरफ, जो थोड़ा सा फोर्स लग रहा है ना, वो ये वाला फोर्स, इसका 5, इस 5 में से इसके भी 5 हिस्से होंगे, 2 हिस्से होंगे ना, ऐसे अगर 2 हिस्से हम करें, 10 को हम 5 + 5 लिख सकते हैं ना, इसका ये वाला 5 इसकी वजह से कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, वहां बचा कौन सा, ये एक वाला 5, वही वाला 5 हमें बाहर निकला, वही वाला हमें रिजल्ट में भी आया, ठीक है, ये वही वाला फोर्स आ रहा है। इसमें एक प्लस वाला है, ये वाला, ये प्लस है, ये भी प्लस है, क्योंकि 10 ओवरऑल प्लस में है ना, प्लस 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 ही होता है, 5 + 5 10 हो जाते हैं, और ये वाला जो है ये है -5, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो टोटल फोर्स क्या होगा, देखो 5 + 5 जो कि 10 है, ठीक है, 10 की जगह पे 5 + 5 भी लिख सकते हैं ना, प्लस, ठीक है, और फिर ये वाला फोर्स, ये है -5, ठीक है, 5 इसको ऐसे लिखेंगे, 5 + 5 प्लस माइनस माइनस, तो यहां से आप लिखेंगे 5, देखो ये है प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है, यानी कि इन दोनों को माइनस होगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे, वो कितना आएगा, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, यही वो 5 आया, ठीक है। इसमें से आधा ये खा गया, आधा इसने खा लिया, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उधर की तरफ थी और इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, और बचा जो आधा इसमें से, ठीक है, वो ये निकल के आ गया, ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ रहेगी, उधर की, उधर की तरफ, क्यों, क्योंकि इसी में से 5 बचा, इसमें से 5 नहीं बचा, 5 इसमें से बचा, तो ये वाली थी इसमें से 10 की पूरे 10 यूनिट का जो फोर्स था, सबकी डायरेक्शन इस तरफ थी, 5 की डायरेक्शन भी, इन 5 की डायरेक्शन भी इसी तरफ थी, और इस 5 की डायरेक्शन भी इसी तरफ थी, इस वाले 5 की डायरेक्शन इस तरफ थी, ये वाला 5 इस 5 को कैंसिल कर देगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 में से 5 माइनस के 0 हो जाता है, ये वाला 5 तो है ना, लेकिन ये वाला प्लस है ना इसकी डायरेक्शन, तो ये उस तरफ ही आएगा, ठीक है, फोर्स 5 होगा, लेकिन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले 10 की तरफ उधर जा रहा था, लेकिन 5 की इधर की तरफ डायरेक्शन होने की वजह से 5 यूनिट का जो फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसकी वजह से इसमें से 5 यूनिट खत्म हो गए, अब सिर्फ 5 यूनिट बचे, 10 में से 5 यूनिट खत्म हो गए, सिर्फ 5 यूनिट बचे, ठीक है, ओके। इसके साथ आपका ये क्लियर हो जाता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब हम देखते हैं आपकी बुक में नेक्स्ट क्या है। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। एक चीज मुझे आपको इसमें समझानी थी, वैसे वो आपने पढ़ा है, वो भी आपने पढ़ा है, अगर उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी पढ़ा है आपने 8th में, ठीक है। वो है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के बारे में आप सबको पता होगा, जैसे कि वो हम पढ़ते हैं ना, डायनेमिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और हमने पढ़ा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ ये आपने 8th में पढ़ा होगा, ठीक है, ओके। फ्रिक्शन के बारे में, तो फ्रिक्शन पहले होता क्या है, ठीक है, डायनेमिक वाइनेमिक वगैरह जो है वो आप लोगों ने पढ़ा है इसमें, लेकिन फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन हम किसे कहते हैं, फ्रिक्शन हम कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करे या रोल करे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि कांटेक्ट में आए। एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आता है, देखो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक, जब ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आने का मतलब ये है कि ये इसके साथ टच करेगा, ठीक है, टच करेगा, तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, क्योंकि आपने 8th में पढ़ा होगा, इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो रफ होती हैं, ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, रफ होती हैं, ओके, ओके। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्रीज होती हैं वो रफ होती हैं, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करेगा,
ठीक है, स्लाइड करेगा, ये वाला तो स्लाइड ही करेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां से इसको क्या होगा, ये ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। देखो ये ऑब्जेक्ट आया, इसके साथ कांटेक्ट में आया, टच में आया, और उसके बाद ये इस तरफ चलने लगा, यहां पे पहुंच गया। तो इनके बीच में जो ये स्लाइड होगा ना, ऐसे ये स्लाइड होगा, इसी स्लाइड को, इसी दौरान में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। इसकी रफ सरफेसेस होती हैं जिनकी वजह से एक फोर्स अप्लाई इस पर होता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला डब्बा, ये वाला जो बॉक्स है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होगा वो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिस तरफ ये जा रहा है उसके अपोजिट। इसको छोड़ो, इसको हम मोशन में नहीं रखते, ठीक है, इससे ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर ये जो है, देखिए ये वाला जो है ये इस तरफ जा रहा है ना, ये वाला बॉक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको ये वाला बॉक्स जो है ये इस पर क्या कर रहा है, फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है। ये इस बॉक्स को असल में फ्रिक्शन क्या है, एक किस्म की रुकावट है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, रुकावट है। ये इसको ये वाला बॉक्स जो है ये अपने ऊपर इसको स्लाइड करने नहीं दे रहा है, एक किस्म का फोर्स लगा रहा है कि ये स्लाइड ना हो, ठीक है। आप खुद से इमेजिन करें कि आप एक फ्लोर पर हैं जो कि बिल्कुल रफ सरफेस वाला है, ठीक है, रफ सरफेस वाला फ्लोर है। ऐसा मान लें कि जो हमारे यहाँ पे रोड्स होती है ना, वो देख लो आप, ठीक है। रोड्स पे आपके पास एक बॉक्स है जो कि बिल्कुल पॉलिश्ड है, साफ बॉक्स है, ठीक है। उसको आप रोड पर क्या करोगे, ऐसे पुश करोगे, ठीक है। पुश करने के दौरान में क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा आपको मुश्किल होगी इसको पुश करना, ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रोड है वो रफ है और वो एक किस्म का फोर्स उस पर लगा रही है, किस पर, ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, उस बॉक्स पर, जो बॉक्स आप उस पर स्लाइड करवा रहे हैं, ठीक है, रोड के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर एक किस्म का फोर्स लगा रही है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन कहते हैं। वो एक किस्म की रुकावट होती है, रोड वहां पे रुकावट बनती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आगे ना बढ़े, आगे ना जाए, ठीक है। लेकिन आप यहां से आपको इसीलिए फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट, फ्रिक्शन के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। वहां पे वो काम करने के लिए आपको एक फोर्स उसके खिलाफ लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे आप यहां पे ऐसा मान लो कि ये रोड है, ठीक है, और ये है आपके पास बॉक्स को आप इस डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हैं, ठीक है, और यही रोड, ठीक है, इस रोड की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है वो हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स यहां पे ही होगा ना, जहां पे कांटेक्ट होता है इनका आपस में, जहां पे रोड और बॉक्स टच कर रहे हैं, वही तो है फ्रिक्शन का पॉइंट, ठीक है, वहां पे फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो वो इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा धक्का देंगे ये अपनी जगह से नहीं हिलता है। क्यों नहीं हिलता है, क्योंकि यहां पे एक किस्म का बैलेंस फोर्स आ जाता है। देखो आपने फोर्स दिया, जैसे मान लो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें था, वो था 10 यूनिट्स का, लेकिन कब आता है ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये तब आता है जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करना स्टार्ट करते हैं, जब आप उसको कोशिश करते हैं कि हम इस पर फोर्स लगाकर इसको मोशन में लाएं, तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। उससे पहले नहीं, अगर उससे पहले होता तो ऑब्जेक्ट फिर और कहीं मूव कर रहा होता ना, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स होता है वहां पे, होता है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं उस टाइम ये एग्जिस्टेंस में आता है, उस टाइम ये वजूद में आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि अगर आप यहां से 10 यूनिट्स के साथ यहां पे ये कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इस तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, तो वहां से भी आपको, क्योंकि आप ऐसा मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स वहां से 10 यूनिट्स का है ऑब्जेक्ट में, इतने मतलब उसमें आपने पढ़ा होगा एट्थ में कि इतने ज्यादा इसमें वो हैं, क्या कहते हैं उन्हें, वो इंटरलॉकिंग्स हैं, ठीक है, इतने ज्यादा वो रफ सरफेसेस हैं कि 10 यूनिट्स का फोर्स वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा ना, मैंने आपसे कहा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है ऑब्जेक्ट की उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो यहां पे अगर ये 10 है तो ये -10 होगा, अपोजिट डायरेक्शन, टोटल फोर्स इस पे 0 होगा, ठीक है, 0 लगेगा ना, तो इसीलिए अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। आपको पहले थोड़ा सा फोर्स आप लगाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं हिलता है अपनी जगह से, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जोर और लगाते हैं आप, तो ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगता है। आप मान लो आपने फोर्स को 10 से 11 कर दिया, तो थोड़ा सा हिलने लगेगा अपनी जगह से, ठीक है, हिलने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से 10 में से जब हम 11 में से, क्योंकि एक इस साइड में जा रहा है ना, तो 11 को प्लस ले लो, ठीक है,
10 वाला जो है वो इस साइड में डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे इस साइड में है और यहाँ पे अपोजिट है, तो अपोजिट वाला माइनस, लेफ्ट साइड वाला हमने माइनस में ले लेंगे, ठीक है। लेकिन प्लस करते हैं हम इन दो फोर्सेस को, ठीक है। इसको -10 लेते हैं और इसको +11 ले लेते हैं, तो फोर्सेस दोनों का सम होगा, ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स, ये कितना है -10, तो लिखेंगे -10। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आएगा 10, 11 - 10 1। 1 यूनिट का फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, इस तरफ 1 प्लस में आया ना, माइनस साइन नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे साइन किसकी रहती है, बड़े की, बड़ा 11 है ना, तो प्लस की साइन रहेगी। तो प्लस की साइन हमें दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है, मोशन की डायरेक्शन वो इधर को रहेगी, ठीक है, प्लस साइन दिखा रहा है, ठीक। वैसे आप ऐसा मान लो कि आप यहाँ पे बहुत कम फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा है कि कम नहीं और ज्यादा देते हैं, 15, ठीक है, 15 देंगे तो ऑब्जेक्ट ज्यादा मूव करने लगेगा, ठीक है। इस बार फोर्स 1 नहीं रहेगा, 15 - 10 वो होगा 5 यूनिट का फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस वाली में, ठीक है, यहां की तरफ, ओके। तो ये था फ्रिक्शन का कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ हमने थोड़ा सा रिवाइज ही किया, पिछला जो आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। आप फिर से 8th की बुक निकाल सकते हैं, वहां पे वो स्टैटिक, डायनेमिक और लिमिटिंग फ्रिक्शंस पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो एक और एग्जांपल आपके पास है, जैसे कि अगर आपके पास आप बाइसिकल चलाते हैं, ठीक है, बाइसिकल चलाते वक्त आपको बार बार पैडलिंग करनी पड़ती है, ठीक है, बार बार पैडल्स देने पड़ते हैं, वो क्या वजह होती है उसमें, असल में फ्रिक्शन, मुझे इसीलिए फ्रिक्शन पढ़ाना पड़ा क्योंकि ये आपकी बुक में एक एग्जांपल है जो कि मुझे समझानी थी, ठीक है, ताकि आप जब बुक पढ़ो आपको समझ में आ जाए। तो पैडलिंग के दौरान में क्या होता है कि आप बार बार पैडल देना पड़ता है, ठीक है। एक बार आपने दिया तो आपकी जो बाइसिकल है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होने शुरू हो जाती है, रुकना स्टार्ट करती है, ठीक है। वो क्यों रुकती है, ठीक है, अगर आपने एक बार फोर्स आप उस डायरेक्शन में दे रहे हैं, उसके बाद कोई तो फोर्स होगा ना, कोई तो, हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट कभी भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, जब तक उस पर फोर्स ना दिया जाए वो रुकेगा नहीं, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना हो वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो बाइसिकल जो है उस पर आप फोर्स दे रहे हैं, जैसे कि ये बाइसिकल है आपके पास, ठीक है, इसको आप इस तरफ फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, इस साइड में फोर्स दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो यहां पे फोर्स देने से ऑब्जेक्ट वहां की तरफ चलना चाहिए ना, रुकना नहीं चाहिए ना, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं, ठीक, और कोई फोर्स वहां पे है नहीं, तो लेकिन फिर भी आप स्पीड आपकी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, कुछ टाइम के बाद आप यहां पे रुक जाते हैं, ठीक है, पैडल देने के बाद भी आप यहां पे रुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे होता है ग्राउंड में फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा भी है और अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया। फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन, मैंने आपसे कहा अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन यहां पे होगी। ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके इसमें होगा, किस पॉइंट पे होगा, कहां पे होगा, वो होगा उस पॉइंट पे जहां पे इसका इस साइकिल का जो लेफ्ट वाला टायर है, जहां पे वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे ही जो ये जो आगे वाला फ्रंट व्हील होता है, ठीक है, ये वाला जहां पे ये ग्राउंड के साथ जुड़ा होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, क्योंकि ग्राउंड के साथ यही कांटेक्ट में है ना, ऊपर वाला साइड कांटेक्ट में नहीं होता है ग्राउंड के साथ। कौन सा वाला साइकिल का कौन सा वाला साइड ग्राउंड के साथ टच में होता है, टायर दो, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जो मोशन हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। यही फ्रिक्शनल फोर्स जब आप कंटिन्यूसली, क्योंकि आपको पता है कि ये ग्राउंड, आप साइकिल जो है वो रोड पे ही चला रहे हो, तो रोड बहुत बड़ी है, ठीक है, यहां पे भी आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा इस तरफ, ये इसको थोड़ा सा कम करेगा, फिर ये आगे जाएगी, यहां पे भी इसको फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा, ये इसको और कम करेगा, यहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स मिलता जाएगा। ऐसे जितना आगे आप जाते जाओगे उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स इस पर एक्ट करता जाएगा, और वो इसकी स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज करता रहेगा। अगर आप 10 यूनिट से चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाके ये जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जैसे ही 10 यूनिट के बराबर का फोर्स आपको अप्लाई करता जाएगा, यानी कि 10 यूनिट्स की फोर्स से आप आगे चल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये इस 10 यूनिट्स को कम कम करता जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 यूनिट का फोर्स इसने लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके पास 10 यूनिट थे, आपके पास अब 9 यूनिट्स रह गए फोर्स। अब ये वाला 1 लगाएगा तो आपके पास 8 यूनिट्स रह गए फोर्स। यहां से 1 वाला होगा, क्योंकि माइनस में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके पास 7, फिर ऐसे ही 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। जैसे ही 0 होता है बाइसिकल आपकी रुक जाएगी, यहां जाके रुक जाएगी।
बस उसके बाद अगर आप पैडलिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे जाके रुक जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है। अगर आप पैडलिंग करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बनी रहेगी। ओके जैसे कि आप लोग हमारे साथ बने हैं। ठीक है, ओके ठीक है। अब हमें इसमें पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वो करते हैं हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस। ओके, टिल देन